गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हे डूगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 3, अर्थात इसमें आप सीखने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर n क्या होता है और मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन कैसे निकाला जाता है, यानी इवन नंबर रहेगा तो क्या होगा और अगर ऑड नंबर रहेगा तो कैसे निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, आप एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप खुद से ही इसी वीडियो में बनाना सीख जाएंगे। तो प्रेम से इस बंदे को एक लाइक देकर सब्सक्राइब करके ही देखना, फायदा जरूर होगा। और प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना। तो चलते हैं मेन टॉपिक, बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 3। यानी पिछले वाले पार्ट में जो है पार्ट 1 में ही जो है हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है सो बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर इसको ब्रेकअप किया गया है। तो ये जो है सो जनरल मान लिया जाए, एक पर्टिकुलर टर्म को हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टर्म है। यानी जनरल टर्म को निकालने के लिए जो है सो एक फॉर्मूला है, ये टी r plus 1 equal to ncr a to the power n minus r into br। तो ये जो है सो फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म के लिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाता है। तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना होगा इवन नंबर है या पावर ऑड नंबर है। पावर जैसा रहेगा इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ny2 प्लस 1 टर्म हो जाएगा। और जब ऑड पावर रहेगा तो मिडिल टर्म ये वाला होगा, यानी ये आपका n+1/2 होगा और n+1/2 यानी उसके आगे वाला टर्म होगा। तो ये दो चीज जो है इम्पोर्टेंट इस लेसन में है। एक्सरसाइज 8.2 को देखते हैं कितना दम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। तो हम जान रहे हैं, वी नो दैट t r प्लस 1 इक्वल टू ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r हो गया। तो इसलिए x टू द पावर 5 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ a इक्वल टू एक्स पुटअप करेंगे, b इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू हमारा एंड 8 है। तो इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, टी आर प्लस 1 हो जाएगा 8 सी आर एक्स टू द पावर 8 माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ पर जो है सो x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5 को लाना है। तो हमारा r का वैल्यू हमारा अननोन है, तो r का वैल्यू हम निकालेंगे। x टू द पावर 5 की जगह पर हमारा इतना आएगा, तो इतना आएगा यानी बेस हमारा सेम है, तो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा 5 इक्वल टू 8 माइनस आर, इसलिए r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो गया। 8 माइनस 5 हो गया 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in equation 1, we get t r प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8c3 x टू द पावर 8 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 3। इस प्रकार से t फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और n माइनस आर यानी 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये x टू द पावर 5 हो जाएगा और इसको ब्रेकअप करेंगे 27 आएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 5 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और ये 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 आ जाएगा। ये x5 है, x5 हो गया, 27 है, 27 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 1512 x टू द पावर 5।
इस प्रकार से x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट हमारा हो गया 1512। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 b टू द पावर 7 इन दिस। तो हम जान रहे हैं टी r+1 इक्वल टू होता है NCR a इंटू एन माइनस आर इंटू बी आर। तो ये जो है सो हमको लेना है इतना a टू द पावर 5 b टू द पावर 7 ओकर इन r+1 term of the expansion of this we get। इसलिए अब जो है सो कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर r के ये जो है सो n के जगह पर हमारा क्या है, ये 12 है, तो 12 CR हो गया। a टू द पावर ये n माइनस आर यानी 12 माइनस आर हो गया। माइनस टू बी है, यहाँ b के जगह पर माइनस टू बी है, केवल b नहीं लेना है, माइनस को भी इंक्लूड करना है, यानी माइनस बी टू द पावर आर हो गया। इसको ये सॉल्व कीजिएगा तो इसको अलग कर दीजिए, माइनस टू द पावर आर हो गया। अब जो है सो इतना लेने के लिए हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 7 लेंगे। 7 लेंगे तभी तो आएगा हमारा a टू द पावर 5। चूंकि ये 12 माइनस 7 होगा तभी हमारा ये A5 आएगा। तो इस तरीके से जो है सो इसको ये 5 ये 7 कीजिए r के जगह पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस सी 12C7 हो गया। a टू द पावर 12 माइनस 7 इंटू माइनस टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 7 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जो है सो कोफिशिएंट ऑफ इतना का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, इतना का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसको जो है इतना टर्म को इसको छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है। बाकी क्या बचेगा हमारा 12C7 हो गया और माइनस टू द पावर 7 हो गया। तो इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा निगेटिव में, यानी ये 101376 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 है। तो इसमें जो है सो वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर n क्या होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हम इतना का क्या निकालेंगे, सभी का जो है सो पुटअप कर देना है। ये NCR हो गया, NCR हो गया, a टू द पावर n माइनस आर है, यहाँ n के जगह पर क्या है 6 है, 6 माइनस आर कर दिए, और यहाँ पर b के जगह पर हमारा माइनस वाई है, तो माइनस वाई कर देंगे, टू द पावर r हो गया। इस तरीके से ये माइनस टर्म है जो है सो हमारा ये पहले कर देना है, NCR इंटू एक्स टू द पावर 12 माइनस, ये ब्रेकअप कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 12 माइनस 2r हो गया इंटू वाई टू द पावर r। यही आपका जनरल टर्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जनरल टर्म को लिखना है, तो इतना टर्म का जो है जनरल टर्म ये होता है, तो इसी के आधार पर इसको लिख देना है। यहाँ पर n के जगह पर 12 है, तो 12 ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस है, माइनस टर्म पर हमेशा ध्यान देना है, ये माइनस टर्म को पहले ही कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a के जगह पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, b के जगह पर माइनस वाई एक्स है, माइनस वाई एक्स है, तो इसीलिए माइनस को पहले ला दिए, NCR हो गया, और इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 24 इंटू 24 माइनस 2r हो गया। अब जो है सो ये
इधर आ गया x टू द पावर r है और y टू द पावर r है, तो इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 माइनस r, तो यही जो है सो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ a प्लस b टू द पावर n इज दिस। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू, यहाँ पर t प्लस r प्लस 1 है, यानी 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 3 करना पड़ेगा, यानी एक कम करेंगे तभी ना आएगा 4। तो वही चीज हुआ है यहाँ पर। ये फोर्थ टर्म ऑफ दिस इक्वल टू, ये हमारा 12 है, n के जगह पर 12 है, तो 12 CR हो गया, और ये r के जगह पर ये n माइनस आर इंटू बी आर हो गया। तो अब T4 निकालना है, यानी T3 प्लस 1 हो गया, तब आया 4। तो r के जगह पर हम क्या करेंगे, 3 पुटअप करेंगे, 4 नहीं पुटअप करना है। तो x टू द पावर यहाँ पर n माइनस आर हो गया, माइनस यहाँ पर बी वाई है, तो बी वाई माइनस बी वाई टू द पावर क्यूब आ गया। तो माइनस को इधर कीजिए, जब माइनस जो है पावर हमारा ऑड नंबर रहेगा तो माइनस ही आएगा ये, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब इसको जो है सो ब्रेकअप कीजिए, 12 फैक्टर n फैक्टोरियल हो गया, एन फैक्ट एन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। ये इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 यानी 9 हो गया पावर, और ये 2 टू द पावर क्यूब हो गया, और ये y टू द पावर क्यूब हो गया। तो इसको जो है सो 12 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 हो गया, ये 2 क्यूब हो गया, x 9 हो गया, ये y क्यूब हो गया। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा माइनस 1760 टू द पावर x टू द पावर 9 और y टू द पावर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ a प्लस b टू द पावर n इज दिस। इसलिए हमको क्या करना है, ये 13 लाने के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू पुट r इक्वल टू 12, देन वी गेट t 13 है, तो t 12 माइनस 1 हो गया, और इक्वल टू ये पावर 18 है, n पावर 18 है, इसलिए 18c 12 हो गया, और ये 9x है, तो 9x टू द पावर 18 माइनस 12 हो गया, और ये 1 माइनस 1 बाई 3 रूट x है, तो इतना टू द पावर 12 हो गया। अब इसी को जो है सो सॉल्व करते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे, इसका जो है 18,564 आंसर आएगा। चूंकि यहाँ पर जो है सो एक 6 और एक 6 कट गया, ये भी जो है सो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स टू द पावर क्यूब बाई 6 टू द पावर 7। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि n का जो वैल्यू है वह 7 है, इसलिए सो देयर वुड बी द टू मिडिल टर्म, यहाँ पर जो है सो दो मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमारा होगा। तो इसलिए जो है सो ये हमारा ये लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, a इक्वल टू बी और b इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो हमारा फोर्थ टर्म ये हो जाएगा t 3 प्लस 1, यानी t4 सीधे नहीं कर देंगे हम, 4 T4 कर देने पर यहाँ आपका
अधिकांश स्टूडेंट पर इसी जगह पर गलती करते हैं, इसलिए ये गलती भूल के भी नहीं करना है। T4 के बाद जो है T3+1 करना है, चूंकि R+1 होता है इस जगह पर, हमेशा याद रखना है, ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। 7C3 हो गया इंटू 3⁴ इंटू -3⁵ बाई 6⁻³ है। तो इसी को जो सॉल्व करेंगे हमारा इतना आएगा, यही हमारा एक आंसर होगा। और दूसरा आंसर इस टर्म के लिए यानी फिफ्थ टर्म भी निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म का भी वही उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारा 35x⁻12/48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 प्लस 9y⁻10। यहाँ जो है सो क्या है, इवन नंबर है। पहले वाला जो टर्म था वो ऑड नंबर था, इसलिए केवल ये मिडिल टर्म हमारा होगा, केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर जो है सो n/2+1 टर्म होगा, यानी कहने का मतलब है n के जगह पर पुटअप कीजिए 10, तो हमारा सिक्स टर्म निकलेगा। तो हम जान रहे हैं कि जनरल फार्मूला ये हो गया। तो इस पर जो है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। a के जगह पर हमारा क्या है, x/3 है, और b के जगह पर हमारा क्या है, 9y है, और r जो है सो ये 10 है। तो तब जब इतना आप कर ही लिए हैं तो सीधे ये इस फार्मूला पर जो है सो सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, in the expansion of 1 plus a to the power m plus n, prove that the coefficient of am and an are equal। इसमें जो है सो इसका एक्सपेंशन जो होगा और ये जो है am और an का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा, वही हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि जनरल टर्म का इक्वेशन जो है सो हमारा ये है, तो यहाँ पर जो है सो इसका वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर n का पावर क्या है, m प्लस n है। a के जगह पर हमारा क्या है, ये 1 है, और b के जगह पर a है। तो इसलिए जो है सो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका Tr+1 इक्वल टू m प्लस एन सी आर हो गया, 1 टू द पावर m प्लस एन माइनस आर a टू द पावर r हो गया। अब इसको जो है सो m प्लस एन सी आर हो गया, और इसका 1 पर कोई कुछ भी रहेगा पावर, तो वो 1 ही कहलाएगा, यानी ए आर हो गया। ये इसको मान लीजिए 1, एक टर्म आ गया। और दूसरा टर्म है, नाउ वी हैव द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज आर Tr+1 इक्वल टू m प्लस n सी आर a⁻r। तो अब जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ am इक्वल टू टी m प्लस n सी m a⁻m, यानी इसका m लाने के लिए जो है सो m पुटअप करना पड़ेगा। तो m पुटअप करेंगे तो हमारा ये आएगा। Hence the coefficient of am, the value of r इक्वल टू m, यानी r m के बराबर हो गया। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ m प्लस n सी m हो गया। तो इसलिए जो है सो हमारा क्या, सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ n इज m प्लस n सी n हो गया। तो इस तरीके से जो है सो इसका भी हम कर लेंगे। इसका कर लेंगे तो हमारा ये दोनों का जो है सो ये ये लिखना है आपको m प्लस n सी m, और इसको ब्रेकअप करेंगे तो m प्लस n का फैक्टोरियल होगा, m का फैक्टोरियल, और इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये m जो है सो कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा।
तो ये जो है सो हमारा इतना आएगा और दूसरे का जो है सो ये आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो है सो कोफिशिएंट यानी ये टर्म और ये टर्म का जो वैल्यू है वह हमारा सेम है। तो लास्ट में लिख देना है दस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एम एंड ए एन आर द सेम, दैट इज एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। यही प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है द कोफिशिएंट ऑफ द r minus 1th, rth and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n are in ratio 1 ratio 2 1 ratio 3 ratio 5। तो फाइंड करना है n और r का वैल्यू। इसमें जो है सो जनरल टर्म का हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सो इस टर्म को देखते हुए जो है सो एक और बी और एन का वैल्यू क्या क्या है उस पर जो है सो जनरल टर्म में जो है सो सब्स्टिट्यूट करके निकाल देना है। तो मेरा आ जाएगा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर आर हो गया। तो अब क्या करेंगे टी ये एक टर्म माइनस माइनस हो जाएगा फिर तो हमारा हो जाएगा ये आर प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एन सी आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस वन और इसको इवेलुएट करेंगे हमारा इतना आएगा। फिर जो है सो उसके आगे वाला टर्म को अथी ये करेंगे इवेलुएट करेंगे तो t इक्वल टू आर माइनस टू प्लस वन हो गया इक्वल टू हमारा इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे मेरा इतना हो गया यानी आर माइनस वन टर्म हो गया फिर टी आर टर्म हो गया फिर टी आर प्लस वन टर्म हो गया यानी तीनों हमारा निकल गया। अब जो है सो रेशियो कह रहा है सबका गिवन that the coefficient of r minus 1 th r rth and r plus 1 term are in ratio 1 ratio 3 ratio 5 में है। तो उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट दोनों को ले लेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेंगे तो इस तरीके से हमारा दिस बाई दिस हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। अब इसको इवेलुएट करेंगे हमारा इतना आ जाएगा और इतना का वैल्यू हमारा इतना हो जाएगा यानी n जो है सो यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इसलिए ये नीचे लिखा गया और यहाँ जो है सो ये ऊपर चला जाएगा यानी ये जो है सो पलट दिए हैं इसको इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया इक्वल टू 1/3। अब जो है सो n कैंसिल हो जाएगा और ये n माइनस आर प्लस टू है तो इसको जो है सो एक और बढ़ जाएंगे तो n माइनस आर फिर वन वन हो जाएगा घटते चला जाएगा तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा और ये n प्लस ये जो है सो कट जाएगा। तो लास्ट में हमारा जो है इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन ये आ गया। अब जो है सो दूसरा रेशियो को लेते हैं यानी दूसरा और तीसरा टर्म को देखते हैं तो हमारा हो जाएगा इतना बाई इतना इक्वल टू दिस बाई दिस। तो इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से उस तरीके से सॉल्व करके हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा 3n-8r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में से घटा दीजिए तो साइन चेंज होगा तो हमारा आ जाएगा 4r माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसी से जो है सो r का वैल्यू निकाल दीजिए r इक्वल टू 1 आया तो r का वैल्यू जो है सो इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो n का वैल्यू हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा n का वैल्यू निकल गया और r का भी वैल्यू निकल गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n is the expansion of x plus n to the power 2n minus 1। यानी ये जो है इसका कोफिशिएंट जो है सो इसके कोफिशिएंट से दुगना है, वही हमको प्रूफ करना है। तो दोनों का कोफिशिएंट देखना होगा कि क्या है और उसको इवैल्यूएट करके देख लेंगे कि दुगना है कि नहीं है। तो we know that the general term is this। तो यहाँ पर क्या लेना है, xn occurs in this of the expansion of 1 plus x to the power n। यानी इस पर आगे ये कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा r plus 1th टर्म इक्वल टू हमारा हो गया 2n cr और 1 टू द पावर 2n माइनस आर एक्स टू द पावर आर। अब जो है सो ये टर्म जो है सो हमारा 1 हो जाएगा, यानी 2n सी आर एक्स टू द पावर आर हो गया। ऑन कंपेयरिंग द पावर वी गेट आर इक्वल टू n हो गया। अब जो है सो 2n सी आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, और ये जो है सो 2n माइनस n हो गया। अब जो है सो ये 2n का फैक्टोरियल हो गया, ये n है और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n हो जाएगा, यानी इसको ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो n का फैक्टोरियल टू द होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया इक्वेशन 1। अब जो है सो दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखने के लिए ये जो है सो t k प्लस 1 ले लेंगे, यानी के लेंगे और उसमें जो है सो चेंज किए हैं, याद रखना है। इक्वल टू 2n माइनस 1 सी के 1 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस के हो गया इंटू एक्स के हो गया, इक्वल टू ये टर्म जो है टोटल 1 हो गया, इसलिए 2n माइनस 1 सी के एक्स टू द पावर के हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू n हो गया। तो k इक्वल टू n हो जाएगा तो इतना इक्वल टू हमारा, इसको ब्रेकअप कीजिए, हमारा इतना आएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इसका दुगना जो है सो ये है। तो सीधे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट दिस इक्वल टू दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 12 है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द पावर m इज 6। तो हम जान रहे हैं ये जनरल टर्म हमारा ये है। तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर जो है सो इतना टर्म का एक्सपेंशन है, तो इसलिए हमारा टी आर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा एम सी आर 1 टू द पावर m माइनस आर एक्स टू द पावर r हो गया, यानी ये टर्म हमारा 1 हो गया टोटल, तो इसलिए हमारा इतना आ गया। ऑन कंपेयरिंग द पावर, कंपेयर कीजिए पावर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए जो है r के जगह पर हमको 2 लेना होगा, तभी हमारा एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसलिए जो है सो r इक्वल टू 2 मान लिया, तो हमारा हो जाएगा MC2। MC2 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 6 है दिया हुआ। तो इसको जो है सो सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे m फैक्टोरियल हो गया, फिर यहाँ 2 है तो 2 का फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ पर जो है सो m माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। अब फिर इसको जो है इक्वल टू 6 है तो इसको ब्रेकअप कीजिए, तो m फैक्टोरियल को इसको घटाते जाना है,
तो m हो गया, m-1 हो गया, m-2 हो गया, बस यहीं तक करना है। चूंकि m-2 तो यहाँ है ही, तो इसलिए जो है सो m-2 कैंसिल हो गया। अब जो है सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो हमारा लास्ट में जो है m का वैल्यू जो है सो क्या आएगा, 4 या -3 आएगा। तो हमको क्या निकालना था, पॉजिटिव वैल्यू निकालना था, इसलिए जो है पॉजिटिव वैल्यू को ही हमको लिखना है। हेंस द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज 4। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 का भी जो है सो कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख गए हैं, सीख गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब it. For getting notification, hit the bell icon. Have a nice day.